इस प्रसन्न वातावरण में हम सभी 1 घंटा थोड़ा सा कुछ जो इसेंशियल है, नियमित निरंतर हम प्रयास करते हैं कि ये सुंदर शरीर अच्छा रहे। और अभी की जो स्थिति है हमारी पूरे भारत में, उसमें भी नागपुर में, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन उसमें से हटके हम फिट कैसे रहे। और बड़ा सिंपल तरीका है, 24 घंटे में से 1 घंटा देना। 1 घंटे में क्या करना, आज पूरा फोकस मैं करूंगा आसनों पे, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया और तीसरे नंबर पे रख दिया इसको। यम नियम जब तक नहीं करते तब तक इधर मत आओ। उसका मतितार्थ तो वही है, जब तक वो नहीं कवर होता। लेकिन स्टूडेंट में ज्यादा से ज्यादा यम नियम का हमें बताना ही पड़ेगा। लेकिन आप सभी गुरुजनों को प्रणाम, क्योंकि आप अभी ऐसे स्टेज पे हो कि आप गाइडेंस कर रहे हो। तो कोशिश ही जारी रखना चाहिए जब तक ये आसन नहीं अंदर आता, जब तक पसीना नहीं निकलता, शरीर का स्ट्रेचिंग बेंडिंग ट्विस्टिंग नहीं होता, तब तक ये सुंदर शरीर वैसा नहीं। छोटी छोटी बातें, शरीर संचलन के बाद हम आसन की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। लेकिन उसके पहले भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो विश्व में प्रार्थना दी, वो प्रार्थना का हम ये करेंगे उच्चारण और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखकर आसन में कोई भी आसन में बैठ जाइए, लेकिन बैठक कैसी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, हल्की सी आंखें बंद और ज्ञान मुद्रा कोशिश करो। और अंदर ही अंदर जब बैठोगे तो मनन चिंतन क्या क्या शुरू है अंदर में, ये भी बड़ा मायने रखता है। सुबह तो उठ जाते हैं, और अभी तो ये ऑनलाइन का प्रकार शुरू हो चुका है, तो इसका फायदा उठाना है तो पूरा फैमिली भी उठा सकती है, क्योंकि घर के घर में ही ये प्रयोग चल रहा है। चलिए हम आसन स्थिति ले लेते हैं। सुख कर आसन में तो आप सभी बैठ सकते हो, लेकिन कोशिश करो जो स्पोर्ट वाले तगड़े हैं और बिल्कुल आराम से वो पद्मासन में बैठ सकते हैं। फिर दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा दो, रीढ़ की हड्डी थोड़ा चेक कर लो और आंखें बंद कर लो। जैसी आंखें बंद हो जाती है, मस्तिष्क में विचारों का साम्राज्य, धड़ाधड़ विचार आते हैं, उसको भी जीरो करना है तो नासिका के अग्रभाग को देखो, कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है। आना जाना तो दिन भर शुरू है, लेकिन अभी देख रहे हो, अच्छा ये ईड़ा पिंगा सुषुम्ना ये नाड़ियां है जहां से हवा अंदर आती है, हवा बाहर जाती है। मन शांत हो चुका है, क्योंकि आप सांसों को देख रहे हो, नासिका के अग्रभाग को देख रहे हो। बड़े आराम से आ रही है, आराम से जा रही है, कोई चिंता नहीं, सिर्फ देखते रहो। और मन शांत हो चुका है, एकदम शांत, कोई चिंता नहीं। और ऐसे सोचो, खुद को तो सोचने में क्या जाता है, ऐसे जगह बैठे हो, सबसे बेस्ट आपका फेवरेट, बिल्कुल ये स्टेशन तो मेरा कश्मीर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या हिल स्टेशन, कहीं पे भी जहां आपको बहुत अच्छा लगता है वहां पहुंच गए और वहां योग प्राणायाम कर रहे हो और शुरुआत कर रहे हो प्रार्थना से। कितना सुंदर वातावरण है, हरियाली, वो ठंडी ठंडी हवा है, चेहरे पे प्रसन्नता, मन शांत, बहुत ही आनंद ही आनंद, मंगलमय मंगलवार, बड़ा सुंदर दिन है आज का। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मन शांत हो चुका है, एक बार लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस छोड़ देते हैं। और एक बार कोशिश करो, कितनी लंबी ले सकता हूं मैं। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बोले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब हमारे पूज्यों की भांति उनके कर्तव्य का पालन करें। इसी भावार्थ के साथ ये प्रार्थना बड़ी सुंदर तरीके से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के दिन हम इसका उच्चारण करते हैं। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले लो, हल्का सा स्पर्श, और ऐसा रगड़ो कि ये जो उष्मा है, ऊर्जा है, पूरे शरीर पर से, चेहरे पर से उसको घुमाना है। धीरे से पैरों को खोल दो, दोनों पैर सीधे कर लो। जो नियमित निरंतर कुछ करते हैं
वॉकिंग सही, लास्ट में मैं वॉकिंग बोलता हूं, लेकिन उसके पहले आता है सुबह उठना। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट वर्क है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उठते ही जो चीजें मैं करता हूं वो बता रहा हूं, क्योंकि 35 साल से मैं इस क्षेत्र में हूं और बड़ा आनंद आ रहा है। एक भी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना बीपी ना शुगर। और ईयरली अभी पिछली फ्राइडे सैटरडे को पूरा होल बॉडी चेकअप कर लिया कि मेरे पैरामीटर्स पिछले साल में कैसे थे, इस साल में कैसे, मेरा एक एक ऑर्गन कैसा है। ये मैं देखते रहता हूं कि योग प्राणायाम काम कर रहा कि नहीं कर रहा, कि नाम मात्र में लोगों को बताते जा रहा हूं, अरे करो करो, अरे नहीं। जब तक मेरी फाइल नहीं लोगों को बताऊंगा तब तक विश्वास नहीं बैठता है। तो साल में एक बार नया महीना लग चुका है, अंग्रेजी साल या गुड़ी पड़वा को, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने खुद को चेक कर लेना, मेरा एक एक ऑर्गन कैसा काम कर रहा है। अगर मैं टीएमटी नहीं कर पाता, बीच में ही लटक जाता हूं, 5 मिनट नहीं होते तो सांस भर आती है और डॉक्टर कहते हैं उतर जा, समझ जाना खतरा है। अरे यार, ये एज में मैं क्यों 10 15 15 मिनट भी नहीं दौड़ पाए उसके ऊपर, उसने स्पीड बढ़ाई होंगी, लेकिन आपकी स्पीड कहां कम हो गई? तो आपकी स्पीड कम हो गई जब तक ये रिफ्रेशर कोर्स या कुछ ऐसे कोर्सेज होते नहीं, तब तक घर के घर में नियमितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ चुका है। तो चलिए, क्या क्या करना है, नामो मात्र उसका ही आप हम कोशिश करेंगे, जो सहजता से आप सभी लोग कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इच्छा शक्ति प्रबल चाहिए और संकल्प करो आज से कि यस, ये तो छोड़ूंगा नहीं। अभी लगा हो चुका है तो इसको नियमित निरंतर रखूंगा। चलिए, जगह पे खड़े होते हैं, पहले इस सुंदर से बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग दे देते, क्योंकि अभी तैयार नहीं है, अभी जब जस्ट उठी है और नहाया भी नहीं, कुछ नहीं, ना चाय नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मिला आपको। हमने चाय तो फायदा लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिक्विड कर सकता है। कोशिश करो कि कुछ ना ले, पानी लिया सफिशिएंट है। चलिए, खड़े हो जाते हैं। साधु धरा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आवाज अगर नहीं आता तो मुझे जरूर बोलना, या कुछ सूचना है तो वो जरूर बताइए। मैं सबको दिख रहा हूँ? यस सर। कोशिश मेरे साथ। हाँ, yes। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे ये दो पैर, ये हमारे कॉलम है, और इसको मरते दम तक अच्छा रखोगे। उसमें भी ये घुटने बड़ी सुंदरता से इसको अच्छा रख सकते हो। आज पूरी बातें बताऊंगा आपको कि इसको कैसे फिट रख सकते हो। बड़ी सिंपल टेक्निक है इसको अच्छा रखने के लिए। लेकिन हमारी अध्यापक मंडली और टीचर मंडली, होता क्या है, आपको पढ़ाने का कार्यक्रम बहुत होता है और थोड़ा सा दुर्लक्ष हो ही जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, कि दोनों पैरों को चलाना आवश्यकता है। चलो, थोड़ा सा हल्का सा जगह पे हम चल सकते हैं, इस तरह से नहीं बाहर दौड़ लगाएंगे, लेकिन जगह पे तो इस तरह से कर ही सकते हो। वेरी गुड, बड़े सिंपल से, धीरे धीरे। जो नहीं कर सकते वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन जो जवान है, खुद को जवान समझते हैं, 55 साल का भी जवान हो सकता है, बिल्कुल चिंता मत करना। 25 साल का ही जवान होता है, बिल्कुल नहीं। आदरणीय डॉक्टर विठ्ठलराव चिपकाटे सर, अगर आप उसको देखते हो, मेरे डिपार्टमेंट में डिप्यूटी इंजीनियर एक दोंदे साहब करके, अरे ऐसे मस्त साइकिल चलाता है, अभी 85 के होंगे, 85 या 90 के, सुपर डुपर। जब भी मिलते हैं तो कैसा है, खुद को फिट रखने के लिए मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए। और मोटापा कब नहीं बढ़ेगा, जब ये थोड़ा शरीर को उठा पा रहे हो, पैरों को उठा पा रहे हो। ये तो सिंपल हो गया। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हाथों के साथ पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। पैरों को उठा रहे हैं हाथों के साथ, तो हाथों के भी एक्सरसाइज हो रही, बॉडी एंड सॉकेट अरेंजमेंट शोल्डर में जो है वो भी मस्त हो रहा है, और ये पूरा कमर का पोर्शन बहुत सुंदर। ओके, रिलैक्स। तो इतना तो कर ही सकते हो। और फिर आपने वाघा बॉर्डर पे देखा होगा, पाकिस्तान भारत के जवान कैसे परेड करते, सामने सामने ले जाके रब से ऐसे लगाते, है ना? देखो लग करके कैसा लगता है। पहले आगे फेंको और फिर खींचो सीने के पास से। वेरी गुड, क्या बात है। लगने दो नीचे से, एक्यूप्रेशर। वेरी गुड, यस। सीने तक आपका घुटना आ रहा है, यह है अचूवमेंट। आपका ही पैर है, ऐसे कैसे नहीं आता। वेरी गुड, थोड़ा सा उठ बैठक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, रिलैक्स। बहुत सुंदर। और जब भी ख्याल में रखना, सांस भर आती है ना, तो घुटने पे हाथ रख देना, नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से छोड़ देना। जिनको भी तकलीफ होगी तब, ओके, रिलैक्स हो जाओगे। अब थोड़ा सा राइट पैर सामने लो और उसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। एक पैर पे बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन पैर पूरे घुटने से पूरे अच्छी तरह से, और थोड़ा महसूस भी हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। यस, फिर थोड़ा सा आगे पीछे करो। क्या पॉसिबल है? यस, 2 जर्क। वेरी गुड। पूरा जंघा से उसको फ्री कर रहे हैं हम। सेम दूसरा पैर, उसको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुटने से पूरा उसको घुमाओ, क्योंकि ये जूते में कितने अवस्था रहता है। अगर ऑफिस में जाते हो तो शाम को भी बाहर निकलता है, करेंगे कौन? हमें ही करना पड़ेगा। चलो आगे पीछे। बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा राइट लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्या बात है। थोड़ा सा कमर को भी हिला दो। 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सुंदर। थोड़ा सा पैरों को उठाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे उसको और ऊपर, और उसको आप घुमाओ थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर। ये पूरा सुनता है आपकी, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस देना पड़ेगा, तो ये अपने आप में बड़े सुंदर तरीके से। ये तो 2 पैर जिसके अच्छे ना, वो लाइफ में संपूर्ण आनंद ले पाएगा। जीवन का जो आनंद है ना, ये 2 पैर पे निर्भर है। जो चलेगा वो पूरा मस्ती में झूमते हुए आनंद लेगा। फिर ये दोनों हाथ, पंच ज्ञानेंद्रिय सबको मालूम है, लेकिन पंच कर्मेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय को बहुत ही माइन्यूटली देखना पड़ेगा। ये जो हाथ है ना, अभी एनएमसी ने बंद कर दिया है, अदरवाइज आप गार्डन में जाते हो तो वहां एक व्हील है, वो जरूर उसका इस्तेमाल करना। 1, 2, 3, 4, 5। कोहनियों से हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। क्या बात है। पूरा ये रोटेट हो रहा है। अनुभव करो, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो थोड़ा अनुभव करो कि शोल्डर कितना फ्री हो रहा है। लेफ्ट साइड 5 बार ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। दोनों कंधे अपने शोल्डर फ्री हो चुके हैं। अब क्या दोनों हाथों से पॉसिबल है? यस। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। चलो अब थोड़ा सा और हाथ को, राइट हैंड पीछे में गर्दन के पीछे ले लो, और लेफ्ट हैंड से कोहनियों को दबाते दबाते उसको ले जाओ पीछे। बहुत सुंदर। और थोड़ा, और थोड़ा। क्या बात है। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे, राइट हैंड से, और 1, 2, 3। वेरी गुड। पूरी तरह से हाथ पीछे चले गया। क्या बात है। ये दोनों हाथ, दोनों पैरों को तो हमने फ्री कर दिया। और थोड़ा सा हो सकता है पसीना निकल सकता है, लेकिन आज कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये सुंदर शरीर हमें ऐसे डेल्टा, लैम्बडा, कोरोना, ओमिक्रॉन में फिट रखना है, तो ये चीजें करना पड़ेगा। मैं 25 शेल्टर होम में गया और पूरा देखा कि डर, डर जो है ना, फोबिया, ये सबसे पहले आता है। बिल्कुल डरना नहीं, लेकिन इतना तो ख्याल रखना, अभी ओमिक्रॉन में आपको नासिका मार्गों को थोड़ा मास्क का यूज करना पड़ेगा। बाकी छोड़ो, लेकिन नासिका मार्ग जब भी किसी से बात करोगे
नजदीका क्यों ना सही, लेकिन मास्क लगाना, इतना ख्याल रखना। दोनों सामने, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। बहुत सुंदर। साइड चेंज, 1, साइड चेंज 2, साइड चेंज 3, साइड चेंज 4, साइड चेंज 5, साइड चेंज 6। बहुत सुंदर। जब भी क्रिया कर रहे हो तो खुद को देखना, एक्टिविटीज करते समय खिंचाव तनाव आ रहा है क्या, जंघाओं में, हाथों में, पीठ में। ओके, क्योंकि उसको निकालना है हमें, वो आना नहीं चाहिए। नियमित निरंतर करोगे तो नहीं आएगा। चलो सांसों को भर लेते हैं, लेकिन कैसा, भरपूर मात्रा में। दोनों हाथ मिले हुए, सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, भरपूर मात्रा में, सांस छोटे छोटे आगे। 1, और एक बार, और एक बार। भरपूर मात्रा में, नाक से ले रहे हो, मुंह से नहीं लेना है। नाक से भरपूर मात्रा में सांस लो। कपड़े अगर टेरिकॉट के तो कॉटन लो, पसीना आएगा तो निकाल लो, बनियान पे भी चलेगा, लेकिन कपड़े ढीले चाहिए। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो, कान को चिपकना चाहिए राइट हैंड। चलो लेफ्ट साइड, नीचे नीचे, नीचे नीचे, लेफ्ट साइड। बहुत सुंदर, सुनील कावड़े सर, वेरी नाइस। नीचे तक कोशिश करना है, और अब इसको मध्यम गति से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है, बड़ी सहजता से किया आपने, क्योंकि मैंने पहले कहा उस सुंदर शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, 3 चीजें देना आवश्यक है। दोनों स्ट्रेट, राइट हैंड लेफ्ट पैर को छुएगा, जो हाथ ऊपर जाता है उसके तरफ नजर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब हमने जस्ट 10 किए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट मिलना चाहिए, और बड़े आराम से मिलता है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे। कोहनी और घुटना क्रॉस में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शरीर हर पार्ट आपका सुनता है, कोशिश जारी रखना है। चलिए थोड़ा सा पादहस्तासन सामने। 1, सांस लेते लेते पीछे। 2, अगेन सांस लेते लेते पीछे, नीचे करो। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठवा, 8, ये 9, 10। बस। तो सामने झुकना, यह क्रिया आपको लाइफ लॉन्ग, मरने तक। नीचे कुछ गिरा, अरे थोड़ा उठा के देना, ये नौबत मत लाना। खुद झुकना है तो झुकने की प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा। और पैर उसमें जाना,
ये हर चीज मायने रखती है। एज बढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि अरे एज बता रहा कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, उसको कम मन होते देना। चलिए थोड़ा सा पीटी करेंगे, क्योंकि हाथों के ऊपर ढेर सारे पॉइंट है। किडनी, डायबिटीज, टॉन्सिल, थायराइड। आवाज यायला पाहिजे त्याचं. Sir, please repeat it again, sir. Sir, can't to see your video, sir. Sir, can't see your video. Sir, you are not audible and not visible. तो वीडियो हो गया सर, आई एम नॉट ऑडिबल। मेरा हाँ सर, अभी आ रही है. आवाज नहीं आ रहा है? अभी अब आ आया, रही अब आ रही है सर, आ रही है ना? नहीं आ रही ओके थी. ओके ओके ओके, ठीक आ ठीक। रही सर, आ रही आवाज. तो यहां से दिखा देता हूं, ये जो 5 उंगलियां है, ये पूरा ब्रह्मांड है शरीर। बाकी participants kindly mute yourself. पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर, ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये 5 महाभूत मरते दम तक नहीं भूलना, क्योंकि अनन्य साधारण महत्व है। सूर्य का महत्व, ये अग्नि तत्व, अंगूठा अंगूठा अग्नि तत्व है, तो अग्नि बुझाने का काम छोटी उंगली करती है। ये है जल तत्व के प्रतीक, ये अग्नि तत्व। दो तो आपको ख्याल में रहेगी। अब जो 3 उंगलियां बची है, उसमें से सबसे मिडिल फिंगर, मध्यमा आकाश की तरफ जा रही है, ये है आकाश तत्व। अब 2 बचे हैं, एक रिंग फिंगर जिसको अनामिका कहते हैं, ये अनामिका पृथ्वी तत्व, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व। और ये बची है इंडेक्स फिंगर तर्जनी, ये वायु तत्व। ये 5 तत्व ख्याल में रखना। और इसके ऊपर, हाथों के ऊपर जो ढेर सारे पॉइंट है, किडनी का पॉइंट है, किडनी के समस्त विकार, हाथों का मध्य भाग, लेफ्ट उंगली जो है। काम करू का? हे पण सुरू राहू द्या. त्याच्यावर ऑडिओ Manish Chauhan sir. कुछ शुरू है मेरे ख्याल से, म्यूट नहीं हो। हो सर, 1 मिनिट. एका पार्टिसिपंटचा ऑडिओ ऑन आहे. याच्यावर ऑडिओ कनेक्ट करून देते आणि याच्यावर बघून बघून करत राहा. ठीक आहे. प्लीज थोड़ा सा माइक आपका, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपके हर एक को सुनना चाहिए। Yes sir, please continue. अगर आखिरी के 5 मिनट रखेंगे, कुछ दिक्कतें आई तो हम चर्चा भी करेंगे उसके ऊपर। तो मैं बताने जा रहा था कि ये पंचतत्व और यहाँ हाथों पे एक्यूप्रेशर पॉइंट ख्याल में रखना। ये योग, नेचुरोपैथी, जो भी आप डायनामिक, पावर योगा, झुम्बा योगा जो भी कर रहे हो, लेकिन जब आप योग प्राणायाम करते हो तो एक के साथ एक फ्री एक्यूप्रेशर पॉइंट का जरूर इस्तेमाल करना, मुद्राओं का जरूर इस्तेमाल करना। जो मैं कर रहा हूं, मैं 35 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, जो मैं लाभ उठाता हूं। जब भी वक्त मिलता है मुद्रा लगा सकते हो। उठता बसता चालता बोलता कभी भी मुद्राओं का ऐसा कोई नहीं ब्रह्म मुहूर्त पे करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अगर चाहते हो तो वैसा ही होगा करके। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वह है जो मैं चाहता हूं। तो शुरू कर, वह जो मैं चाहता हूं होगा वह जो तू चाहता है। कितना सुंदर उन्होंने इसके बारे में कहा। तो तात्पर्य एक ही है कि हमें थोड़ा सा श्रद्धा, विश्वास रखना है कि जो मैं कर रहा हूं उसके लाभ मिल रहे हैं। यस, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचो, आप ऐसा सुंदर शरीर है वो। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो यू कैन टच मी। मैं ऐसी ईश्वरीय शक्ति हूं, कोई अछूत शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए आपके ऊपर। तो ये जो बातें हैं हाथों के ऊपर, जो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, ये आपको ढूंढते ढूंढते समय निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम? पीटी करेंगे। जगह पे खड़े जाओ। पीटी में पूरे पॉइंट एक्टिवेट होंगे और पूरा लाभ अभी के अभी ऐसे कैसे नहीं मिलता। 1 2 3 4
3 4। चलो मध्यम गति से करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है। दोनों हाथ सामने, बैठना नहीं। थोड़ा कमर को हिला दो, डांस कर लो। थोड़ा सा कमर को हिला के हल्का सा डांस कर लो। बहुत सुंदर। कौन कहता है आप नाच नहीं सकते हो? कितना सुंदर नाच रहे हो, बहुत सुंदर। गुड। नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ा घुट्टे पे हाथ रखो, नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। घुटने की एक्सरसाइज। बहुत सुंदर। तो अब शरीर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तब हो सकता है पसीना भी निकला होगा। शरीर जब उठता है तब आलस से भर के रहता है। तो थोड़ा सी कुछ क्रिया कर ली और इस सुंदर शरीर को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और अभी आपने सुना होगा पेपर में, व्हाट्सएप में, कि भारत सरकार एक उपक्रम लॉन्च किया है। 75 स्वतंत्रता दिन को हो गए ना, तो वो सूर्य नमस्कार, और वो सर्टिफिकेट भी दे रहा है। सूर्य को नमन करना। और नमन कैसे करेंगे? उसमें 12 आसन आते हैं। सूर्य को तो नमन सबको ही करना पड़ेगा, ये पंचमहाभूतों को छोड़ ही नहीं सकते हो। और नमन करते समय 12 आसन करना, उसको कहा गया है सूर्य को नमस्कार करने के लिए, जो 12 आसन है। और आप में वो क्षमता है। हार्डली 3 मिनट लगेंगे, 2.5-3 मिनट। भारत सरकार क्या चाहता है कि हर एक ने 13 सूर्य नमस्कार मल्टीप्लाइड बाय 21 डेज, रोज 13 सूर्य नमस्कार करना है। पूरे परिवार कर सकता है। पूरे परिवार को भारत सरकार प्रमाण पत्र देने वाला है। और आपको क्या करना है? फोटो निकालना है करते समय का, आज का ये, और अपलोड करते जाना है। इतना सिंपल टेक्निक है। मैं आदरणीय डॉक्टर माधुरी ताई की तरफ भेज दिया है पूरा लिंक वगैरह वगैरह। उस तरह इंडिविजुअल है, टीम वर्क है, सभी धार्मिक मैडम की तरफ भी भेज देता हूँ, तो आपको उसका फायदा ले सकते हो। तो चलिए सूर्य को नमन करेंगे, 12 पोजेस, और बड़े आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। और आप में वो क्षमता है। और जब भी समय नहीं मिलता आपको आसन करने का, क्योंकि आसन 3 ही प्रकार है मेनली। एक तो रेस्ट वाले, रिलैक्सेशन, एक फिजिकल फिटनेस, और एक ध्यानात्मक। लेकिन खड़े में, बैठ के, पेट के बल पे, पीठ के बल पे, ऐसे थोड़ा सा हमने अलग टाइप से प्रकार गिरा दिए। और उतने इंपॉर्टेंट आसन आज करने वाले हैं जो आपको सेहत के साथ डिसीज को भी दूर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि क्या मेरे में वो क्षमता है, क्या मैं कितने सूर्य नमस्कार कर सकता हूं। तो आज कोशिश करेंगे कि 13 तक पहुंचते, या 5 या 10, जितना भी होगा, कोशिश करेंगे कि मेरी शरीर फिट है क्या। यस, डेफिनेटली कर सकता हो सर। सिंपल तो टेक्निक है, करना ही क्या है, चलो करके देखते हैं। 1, नमस्कार स्थिति ले लो। 1 कर लिया, वेरी गुड। ये 2 कर लो, दोनों हाथ ऊपर, 2। फिर 3 कर लो, दोनों हाथ नीचे, 3। फिर 4, बायां पैर पीछे, नजर सामने, 5। दाहिना पैर पीछे, ये पर्वत शरीर का आकार हो गया। फिर ये 6, शीर्षासन नमस्कार। फिर ये 7, ये हो गया भुजंगासन। ये हो गया 8, पर्वतासन। फिर जो पैर पीछे गया था उसको सामने लाएंगे, ये अश्वसंचलनासन। ये 10, पादहस्तासन। ये 11, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। ये 12, नमस्कार आसन। एक तो हो ही गया। अब थोड़ा सा गति में, मध्यम गति से करेंगे तो आप बड़े सहजता से कर पाओगे। उसका नाम और एक बार रिपीट कर लेता हूं। ये है नमस्कार आसन। 2 में ऊर्ध्व नमस्कार आसन, 3 में पादहस्तासन, 4 में अश्वसंचलनासन, 5 में पर्वतासन, 6 साष्टांग प्रणिपात, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार आसन, 12 नमस्कार आसन। तो हो ही गए। तीसरा, एक, अब काउंटिंग के साथ, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 4 तो हो ही गए, पांचवा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे वाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या बात है, 6 हो ही गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 नंबर करेंगे। घर पे अगर कोई है तो आपका एक एक फोटो निकाल लो, आज का हो जाता अपने मेरे साथ 13, अपलोड कर लेना, बस हो गया, 21 दिन चलते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नौवा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे 10वां नंबर, देखते देखते 10 पे आ गए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या बात है, 11 भी हो गए, अब सिर्फ 2 रह गए। 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या बात है जवानों, एक रहेगा आखिरी का, बड़े आराम से, लेकिन फोटो निकालना है घर के घर में, किसी को बताओ आपका एक फोटो आज का निकलना चाहिए, अपलोड करना है, 2-3 पोजिशन निकाल लेना। 1 नमस्कार आसन, 2 ऊर्ध्व नमस्कार आसन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वासन चलनासन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग प्रणिपात, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 श्वसन चलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। सभी का अभिनंदन, बहुत सुंदर 13 सूर्य नमस्कार लगा लिया आप लोगों ने, तो आप लोग क्षमता है, आप 13 क्या बात कर रहे हैं, 50 100 144 भी लगा सकते हो। एक बार मनीष नगर में मुझे अतिथि करके बुलाया था राम भाऊ विठल राव जी, मैं 144 सूर्य नमस्कार एक 72 ईयर की एज वाली हमारी बहन ने लगाया था, 72 साल, ताजा करो, वो शुरू कर देती है जून जुलाई से, तो बराबर भी 30 संक्रांत को 144 के लिए फिट हो जाती है। तो हमने तो 13 ही लगाए, लेकिन यहाँ रुकना नहीं, अच्छा आपने संकल्प किया है 50 तक तो पहुंच जाओ, 50 का टारगेट रखना, 30-40 तक तो पहुंच ही जाते हो, लेकिन 13 का टारगेट मत रखो, थोड़ा सा ज्यादा, तो 13 में तो 21 दिन का सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपका सहभाग भी हो जाएगा, मौका है, छोड़ो मत। अगर किसी की सांस भर आई है तो शवासन भी कर सकते हो, या घुटने पे हाथ रख के नाक से लिया मुंह से छोड़ दिया। जब भी ये नौबत आती है सांस भरना, और अभी ओमिक्रॉन में देखना लोगों की सांस नहीं भर आ रही, इसलिए ना ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहा है, ना आईसीयू वेंटिलेटर, कुछ नहीं, ओनली गला पकड़ रहा है। तो गले के लिए हम 1-2 प्राणायाम और कुछ टेक्निक बताऊंगा, गला भी आपका मस्त रहेगा, चिंता मत करो, लेकिन डर निकाल लो, लेकिन केयर लेना ही लेना है, आपको सैनिटाइजर से हाथ धोना, मास्क का यूज करना ही करना है। और जो हमारे भाई हमारे गुरुजन जल नीति सीख चुके हैं, तो कोशिश करो जल नीति वंस इन ए वीक नासिका मार्ग क्लियर करते जाना, क्योंकि एंट्रेंस यही है, जब भी आरटीपीसीआर होता है तो एंट्रेंस को क्लीन रखो,
हो जाएगा। टेम्परेचर बिल्कुल नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी, काढ़ा, दूध न डालते हुए चाय ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम, गुड़ का इस्तेमाल करना। चलिए थोड़ा सा खड़े खड़े में स्ट्रेचिंग खड़े में कर लेते हैं। ताड़ासन, दोनों हाथ बाजू से ऊपर, 1 2 3, खींचो, और थोड़ा उंगलियों पे खड़े हो जाओ, और थोड़ा सा आगे चलो, उंगलियों पे, सिर्फ उंगलियों पे, पीछे, क्या बात है, एडी पे, सिर्फ एडी पे एक्टिवेट करो, वहां पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एडी पे चल रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है, धीरे से नीचे। ताड़ासन बच्चों को जरूर बताना है, हाइट बढ़ाने के लिए रामबाण हमारा आसन है, तो ये ताड़ासन और वृक्षासन। चलो वृक्षासन भी करके देखते हैं। राइट पैर को यहाँ जगह में फिट कर दो, अच्छी तरह से फिट करो, नहीं तो वो स्लिप होता है, और अगर कॉटन का कपड़ा नहीं है तो स्लिप होता ही है। कॉटन, फिर दोनों हाथ ऊपर, स्थिरता, स्थिरम सुखम आसन। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो, स्थिर भी हो चुके हो, बैलेंस भी मस्त है। ये हुई ना बात, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आप निरंतर कर रहे हो, इसका प्रतीक है, क्योंकि सुंदर तरीके से मैं जो देख रहा हूँ वीडियो पे, सुंदर तरीके से कर रहे हैं। पैर चेंज कर लो, थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे दूसरे साइड से भी। बहुत सुंदर। तो लेकिन जिनको बच्चे को फास्ट हाइट बढ़ाना है, सर हमें तो थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट, और उसको खेल में भी डालना है, नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे भी वो पहुंचाना है उसको, एक गेम ऐसा देना उसको जबरदस्त, जो भी उसको अच्छा लगता है। लेकिन हाइट वालों के लिए बास्केटबॉल जरूर देना, हाइट बढ़ती ही है, क्योंकि बॉल को फेंकने का कार्यक्रम है उसमें, टक 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 फेंको, तो ये पूरी हाइट उसकी बढ़ती ही है डेफिनेटली। और जिनके बैठक के काम है ना, कंटिन्यू बैठक, तो हर 1 घंटे में उठाना है, पानी पीना, और ये आसन जरूर करना, खड़े खड़े में यहाँ हाथ रखना, चक्रासन, दोनों हाथ पुट्ठे पे रखे, और कमर से सांस लेते लेते पीछे जा रहे हो, 1 2 3 4 5, कमर से जा रहे हो, ख्याल में रखना, मैं बार बार कमर का शब्द यूज कर रहा हूं। बहुत सुंदर। और एक बार सांस लेते लेते पीछे, और थोड़ा, क्योंकि अभी ऑनलाइन में मोबाइल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, गर्दन ऐसी लटक जाती है, और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुका है। ढेर सारे ऐसे फोन रहते हैं, 3-4 फोन तो डेफिनेटली है, सर मेरा गर्दन गया, मेरे शोल्डर गए, तो ग्रीवा चालन रेगुलर में करना ही है, बच्चों को जरूर बताना है। ग्रीवा चालन, ग्रीवा यानी गर्दन, कैसे करते हैं, चलो मेरे साथ करेंगे। सांस लेते लेते गर्दन पीछे ले जाएंगे, छोड़ते छोड़ते आगे लाएंगे, अनु सीने को टच। और एक बार सांस लेते लेते पीछे, छोड़ते छोड़ते आगे। एक डायरेक्शन हो गया आगे पीछे, सेकंड में सांस लेते लेते लेफ्ट साइड, छोटे छोटे सेंटर। और एक बार राइट साइड, सांस लेते लेते राइट, लेते लेते सेंटर। और एक बार लेफ्ट राइट, सिर्फ गर्दन हिलेगी, बाकी शरीर स्ट्रेट है आपका। 2 डायरेक्शन हो गए, अब तीसरा तिरछा, सांस लेते लेते लेफ्ट तिरछा, छोटे छोटे सेंटर। अब राइट, सांस लेते लेते राइट, छोटे छोटे सेंटर। और एक बार लेफ्ट राइट, 3 डायरेक्शन हो गया। अब चौथा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सांस लो, छोटे छोटे आगे,
दोनों टच हो गए। अब लेफ्ट शोल्डर पीछे में, राइट शोल्डर नीचे में, लेफ्ट शोल्डर पीछे में, राइट शोल्डर नीचे में। यही क्रिया विरुद्ध दिशा से, राइट शोल्डर पीछे में, लेफ्ट शोल्डर सेंटर। यह है ग्रीवा चालन। यह आप सभी को करना है। जब तक ये ऑनलाइन चलेगा, मोबाइल का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत होने वाला है। और अगर ज्यादा ही तकलीफ दे रही है तो एक्सरे, गर्दन की प्रॉब्लम, मेडिसिन लेना नहीं, क्योंकि अभी कुछ आसन करने वाले हैं जो उसके ऊपर उपाय है। और लेकिन और एक बता देता हूं, गर्दन के प्रॉब्लम, यहाँ उंगलियां ऐसे फंसा देना। दिख रहा मेरा हाथ? दूसरे हाथ से दूसरे उंगलियों में फंसा दिया मैंने उंगलियां और उसको खींच रहा हूं। ये इतनी ताकत से खींच रहा हूं, ये पूरी नस नाड़ियां खुल जाएगी। फिर दूसरे हाथ से ताकत से खींचना है, ना कि हल्का सा। ये पूरा खींचते खींचते ऊपर लाना है, तो पता चलेगा अरे अच्छा लग रहा है। और जो पिलो जार जार ले रहे हो, तकिया, उसको हटा दो, पतली सी लेना है। प्लेन सोना है। गद्दी कपास की ही चाहिए। जो भी वो स्पंज फायर जो भी है डिजाइन ये शरीर का, वो कपास की गद्दी के लिए तैयार किया है। ढेर सारे प्रॉब्लम हमने वो आलिशान जो भी आपका है, ख्याल में रखना, ये शरीर को कपास सूट है। बाकी के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आने ही वाले हैं। तो कोशिश करो कि कपास की गद्दी में प्लेन सोना है, पिलो नहीं लेना है। और जो चीज मैंने बताई ये आपको करना है। और एक बता देता हूं, ये दोनों हाथ पीछे से मैंने लॉक कर लिए सबने। जब भी गर्दन, सर्वाइकल, शोल्डर ये प्रॉब्लम आएंगे तो खड़े में आपको ये चीज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द छू मतलब पेन किलर लेना नहीं। आप में वो ताकत है, जो चीज बिगड़ी है आप ही दुरुस्त कर सकते हो। तो ये हो गया, हमने खड़े खड़े में कुछ चीजें देखी। अब धीरे से नीचे बैठ जाओ मेरे साथ। हम बैठेंगे आनंद मंदिर आसन। अरे सर बैठ गए, मेरे साथ बैठना था आपको। पीछे में चेयर रखिए, पीछे में चेयर रखिए, बैठ जाओ सीधे बराबर चेयर पे। अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। दोनों पंजे एक में को समांतर है और पीछे चेहरे, चेहरे पे हास्य है। देखो कितना मस्त चेहरा दिख रहा है आपका, स्माइली। और कुछ कुछ हो रहा है मालूम है मुझे, घुटने में कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन होने दो, क्योंकि उसकी क्षमता कौन बढ़ाएंगे। धीरे से खड़े हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल है, वो अगर कम होता है तो कट कट कुट कुट आवाज आएगा। ज्यादा होता है तो यहाँ स्वेलिंग आती है और निडल डाल के वो फ्लूइड निकालना पड़ता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फोकस रखो। तो क्या करें, रात में सोते समय, सोने को जा रहे हो, सरसों का तेल होगा, तिल का तेल होगा, तेजस तेलम होगा पतंजलि का, या मालिश का कोई भी ऑयल, इसको लगा के सोना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 50 तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन 55 के बाद धीरे धीरे ये कैसा हो गया, अरे कुछ फोकस ही नहीं किया, क्यों नहीं आएंगे। और आप इतना कमा रहे हो तो थोड़ा सा एक काम जरूर करना। अभी मुझे हैबिट बन चुकी है, मैं वंस इन ए मंथ एक बार अभ्यंगम या सीधा सा सिंपल भाषा में मसाज, मालिश जरूर करना। नस नाड़ियां खुल जाती है और ऐसा मजा आता है। पंचकर्म का बड़ा अनन्य साधारण महत्व है। चलो और एक बार नीचे आते हैं। घुटने पे बैठो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या बात है, रिलैक्स। वज्रासन में बैठो, कोई भी सुखकर आसन में नहीं बैठेगा। इसको कहते हैं वज्रसरी का आसन। नाम भी देखो कितना खतरनाक है, वज्रासन। अरे फायदे भी वैसे है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे स्ट्रॉन्ग करता है ये। हमारे मुसलमान भाई बंधु देखो, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी प्रार्थना इसमें है।
और कितने बार उनके गर्दन ग्रीवा चालन होता है, सामने शशाकासन होता है, क्या क्या नहीं होता था, ट्विस्टिंग होता है, ढेर सारे फायदे, और कितने बार प्रार्थना करते हैं। और देखो कितना हेवी अन्न खाते हैं, लेकिन मस्त झकास आराम से उनका पचन क्रिया बड़ी तगड़ी होती है। और हम खाना खाने के बाद टीवी के सामने रिमोट लेके सोफे पे बैठ जाते हैं। अरे वज्रासन में बैठना है, नीचे कुशन लो, लेकिन बैठो ये अवस्था में तो कई सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब देखना, अभी घर घर में एक पेशेंट मुझे ऐसा मिल रहा है जो डायबिटीज से परेशान है, एक ब्लड प्रेशर से परेशान है, और दोनों चीजें भी एक साथ में है। तो ये दोनों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो डायबिटीज वालों के लिए जो महत्वपूर्ण आसन है, यह सबको बताना है। आपको पता चलेगा तो लोगों को बताओ कि क्या करे। तो ये है मंडूक आसन। मंडूक यानी मेंढक, बेड़ुक। अंगूठे को चारों उंगली से दबा दो, दबा दिए, और दोनों मुट्ठियां नाभि के आजू बाजू में रखो। नाभि, यहाँ मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होने वाला है, और इंसुलिन सिक्रेशन भी होगा। सांस लो, छोड़ते छोड़ते आगे झुको, झुकने के बाद गर्दन को ऊपर कर लो। अब देखना पेट पे, नाभि पे कैसा प्रेशर आ रहा है, वहां मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो चुका है। आजू बाजू का पूरा सराउंडिंग, अंदर में जो जो है इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल, सब पे प्रेशर आ चुका है। और जब सांस लेने की इच्छा होगी, धीरे से ऊपर आ जाओ, सांस लेते लेते। यह सिंपल में, और इसको भी थोड़ा सा सिंपल करते हैं। जो प्रौढ़ है, ज्येष्ठ है, वो नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड, सांस लो, छोटे छोटे आगे चलो, सांस लेने की इच्छा होगी तो ऊपर आ जाओ। सामने झुके हो, उसका पूरक आसन करना होता है, शशंक आसन। सांस लेते लेते दोनों हाथ ऊपर, छोटे छोटे आगे, माथा टिका दो, रिलैक्स हो जाओ। सांस लेते लेते ऊपर, बाजू से हाथ नीचे। तो हमने किया मंडूक आसन। किस लिए किया? डायबिटीज वालों के लिए किया। और डायबिटीज वालों के लिए और दो आसन है, जिसका नाम है वक्रासन और एक गोमुखासन। ये तीन आसन वो बंदा अगर 7-7, 8-8 बार करता है और आहार विहार पे थोड़ा फोकस रखता है, तो मुझे नहीं लगता डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगा, 100% आएगा। लेकिन हमारी दिनचर्या इतनी गलत होती है। चाय अगर काउंट करते हो तो जो भी कॉलेज स्कूल में इधर उधर है, 2 कप के ऊपर हो ही जाता है, 2-3, कभी कभी 4। और ठंडी है, अरे ले लो, ले ही लेता है आदमी, क्योंकि ठंडी बोलने के बाद वो इच्छा हो ही जाती है थोड़ा सा गर्म। चलिए, दोनों पैर सीधे, दंडासन स्थिति में आ जाइए। ये है दंडासन स्थिति। अब राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट हैंड राइट पैर और सीढ़ी के बीच में, और राइट हैंड पीछे में। अब हमने क्या किया है, राइट पैर और सीने के बीच में लेफ्ट हैंड डाल दिया है, और राइट साइड में राइट हैंड जो पीछे है उधर नजर घुमा रहे हैं, और हमारा लेफ्ट हैंड राइट पैर को दबा दबा के हाथ नीचे लेके वहां स्थिर पोजीशन ले ली है। ये हो गया एक साइड, हाथ निकाल लो, विरुद्ध दिशा से भी करेंगे। फिर लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट हैंड लेफ्ट पैर और पैर के बीच में। अब लेफ्ट साइड में धीरे से हाथ निकाल लो। ये हो गया हमारा वक्रासन। यहाँ पे ट्विस्ट मिला। पहले में मंडूकासन में पैंक्रियाज एक्टिवेट किए, इंसुलिन सिक्रेशन हो गया। अब तीसरा जो है गोमुखासन। राइट पैर को फोल्ड करो, उसके ऊपर लेफ्ट पैर, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी। राइट नीचे है तो राइट हैंड पीछे ले लो, लेफ्ट ऊपर है तो ऊपर से एक में को स्पर्श करने की कोशिश, गर्दन से धीरे से लेफ्ट हैंड निकाल लो, राइट हैंड पैर निकाल लो। यही क्रिया दूसरे डायरेक्शन से, लेफ्ट पैर फोल्ड, उसके ऊपर राइट पैर फोल्ड। अब लेफ्ट पैर नीचे है तो लेफ्ट हैंड पीछे, राइट
ऊपर। हर आसन में यथाशक्ति स्थिरता, कोई अट्टहास नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जर्क नहीं, सुखकर स्थिरता, जितना भी जाता है उतना ही कोशिश करना, अट्टहास बिल्कुल नहीं। धीरे से राइट हैंड निकाल लिया, फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट पैर और फिर लेफ्ट पैर, दंडासन स्थिति। तो हमने जो देखा ये डायबिटीज के लिए था। अब थोड़ा सा ओबेसिटी, जो ये नगारा सीने के सामने आ जाता है, उसके लिए थोड़ा सा भूनमन आपको जरूर करना है। दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ो, अंगूठे आ रहे हैं हाथ में, वेरी गुड। और थोड़ा, वेरी गुड। पूरे 5 उंगलियां आ गए हाथ में, यस। दोनों हाथ ऊपर कर लो, नीचे लगाओ, चलो आगे 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 आगे। घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए, जितना भी जा रहा है। ये एक क्रिया होगी। दूसरी क्रिया आपके एज के हिसाब से ही करना है, लेकिन भू को नमन करना है, माथा तो टिकाना ही टिकाना है। दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड टर्न और लंबा जाओ, पैर वैसी जगह पे रहने दो और माथा टिका दो। 1, यही क्रिया दूसरी साइड से। 2, साइड चेंज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। मैंने बहुत कम लिए, ये मैं चाहता तो 50 ले सकता था, क्योंकि आपकी क्षमता 50 की है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। सूर्य नमस्कार चाहो तो 50 भी ले सकता था, लेकिन 13 ही लिए। लेकिन आपको आज पता चला कि ये 13 तो मैंने बड़े आराम से कर लिए, और ये उपक्रम में मैं भाग ले सकता हूं, कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया। तो तात्पर्य हर चीज हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तभी मिलते हैं थोड़ा सा ज्यादा करोगे। और आज देखना दिन भर कैसी मस्ती झूमते हुए आनंद के साथ, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। एक रोटी ज्यादा भी खा लोगे आज लगे तो, लेकिन खाना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल स्किप करो। जैसे जैसे एज बढ़ता है, ये चपाती 4 रोटी खाने वाला 3 पे आना है, 3 वाला 2 पे आना है। कोशिश करो हटाओ। चावल थोड़ा सा ले सकते हो, लेकिन उसको भी, बाकी फल फ्रूट्स ये वो, और विंटर सीजन में ढेर सारी बातें हैं। लेकिन ये रोटी 4-4, 5-5, 6-6, इसको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो और देखो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। आपको पहचान नहीं पाएगा बाजू वाला, अरे इतना दुबला कैसे हो गया। अरे नियमित निरंतर योग प्राणायाम कर रहा हो और आहार विहार पे फोकस, 70% पानी भरपूर मात्रा में, और ऐसी चुस्ती रखो। और गाड़ी का उतना ही इस्तेमाल करो जितनी नीड है, अदरवाइज टक 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 पैदल बिल्कुल, या बाइक या साइकिल। ऐसे ही थोड़ा इस तरह से बटरफ्लाई कर लेते हैं। बटरफ्लाई तो पैर भी पता चल जाएंगे नीचे लगते हैं कि नहीं लगते। अगर नहीं लग रहे तो हु रिस्पॉन्सिबल, आप ही हो, क्योंकि नीचे बैठ के खाना नहीं खाया, डाइनिंग टेबल पे खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल वाला एक रोटी ज्यादा खाता है, क्योंकि पाइपलाइन सीधी रहती है, अन्न मार्ग अन्न नलिका, वो बराबर ज्यादा ही खाई लेता है, कितना भी कहो। तो भारतीय बैठक सबसे बेस्ट, नीचे बैठ के और टीवी बंद करके। गलती से टीवी के सामने खाना नहीं खाना, अभी थोड़ा सा सतर्क, और गर्मा गर्म, बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खाना। फ्रीज में का तो बिल्कुल हाथ मत लगाओ, गर्मा गर्म फ्रीज की चीजें अवॉइड करना। ये जो ओमिक्रॉन चल रहा है, ठंडी चीजों से बचो, कोई भी एंगल से बचो। जिनके पैर नहीं लग रहे, इनको हाथों से थोड़ा सा दबाना पड़ेगा इस तरह से, तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा दोनों पैर सामने लो, लेफ्ट पैर उसको दबाओ, ऊपर लो, थोड़ा सा हल्का सा इसको घुमाओ। ये पैरों को तो बड़ा प्रेम करो, जितना प्रेम करोगे पैरों पे, आपके ऊपर वो प्रेम करेगा। आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको तकलीफ नहीं देगा। सालों साल 90-100 तक आपको चलाएगा, बड़े आराम से चलाएगा। 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे भी है, तो आपको लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ये पैर। लेकिन इफ यू लुक टू मी, आई लुक टू यू। आपको थोड़ा सा उसकी तरफ ख्याल देना पड़ेगा, तो फिर वो आपकी तरफ ख्याल देता है।
तो पैरों को संडे के दिन एक मस्त बकेट भर पानी में नमक डाल देना और पैर डाल के रख देना, और नखूने तलवे थोड़ा सा अच्छी मालिश करना। ऐसा सुंदर, इतना मस्त लगता है। पिंडलियों को थोड़ा सा सेकना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा सुंदर लगता है। अब समय इतना कम है कि लेकिन मैं चाहता हूँ ये पौधों के बारे में भी नहीं बता सकता। इंसुलिन प्लांट आपको दिखाना था, पत्थर चट्टा पान फुटी है जो किडनी के ऊपर बड़ा उपयुक्त पानी सुबह नाश्ते में खाना पड़ता है। ये 2-3 पौधे तो, और गुलवेल है, गिलोय, ये मैं बार बार मेरे हर सेशन में बताते रहता हूँ कि हीमोग्लोबिन मैंने 5 साल से कैसे बढ़ाया। 13.5 जो था 14.5, 15.5, 16.6 पे कैसे चले गया था। तो ये जो टेक्निक है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण रोल है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का, और गुलवेल वनस्पति। अगर मौका मिला तो आगे के सेशन में जरूर मैं प्लांट्स को दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि बीपी कैसे कंट्रोल में रखे। बीपी अभी के इसमें ओमिक्रॉन में डर तो बिल्कुल नहीं रखना, स्ट्रेस लेना ही नहीं। अगर स्ट्रेस आता है तो उसको एक झटके में कैसे बताता हूं मैं टेक्निक। जब भी कोई भी संकट आपके ऊपर आया, कोई भी, बॉस का बोलो या घर का बोलो या कोई दुर्घटना जो भी आता है, तो उसको क्या करना है, हर चीज को, कैन आई एक्सेप्ट दिस, क्या मैं उसको, उस घटना को स्वीकार कर सकता हूं। मैं एक हैप्पीथॉट्स फाउंडेशन में जुड़ा हूं, लगभग 25 साल हो गए पुनः की है। तो वो टेक्निक बताती है कि 24 घंटे आनंद में कैसे रहे, दूसरों को भी आनंद कैसे दे। तो उन्होंने कुछ सिंबॉलिक ऐसे बताया है कि जो भी घटना होती है उसमें रोते नहीं बैठना। अगर मुझे आरटीपीसीआर किया, मैं पॉजिटिव आ गया, ओके थैंक यू, अच्छा हो गया, मुझे पता चल गया। अब मुझे 3 दिन क्या करना है, तो गले को सुधारना है, ताप नहीं आने देना है, और इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस पावर बढ़ा के रखना है। फिनिश, आइसोलेशन, थोड़ा बाजू में रिश्तेदारों को। लेकिन मुंह ऐसा करके, अरे यार गया काम से, और मेरा सिटी स्कोर, ये वो तामझाम, संकट, अरे नहीं, स्वीकार करो, घटना को स्वीकार करना, व्हाट नेक्स्ट में आ जाना, मस्त ट्रीटमेंट लेना। अभी गोली भी वो नहीं है रेमडेसिविर वाली या ऐसी हाई फाई वाली जो भी फ्रेंड्स बताते हैं। सर अभी बिल्कुल छोटा सा पैरासीटामोल, ताप है तो, अदरवाइज एक अलग गोली दे रहे हैं वो, तो उसका इस्तेमाल करके 3 दिन में वो कवर अप हो रहा है। लेकिन ख्याल में रखो, आपको ये मास्क, नासिका मार्ग, जब भी बात करोगे किसी के साथ, उसने नहीं लगाया, उसको बोलना भी नहीं, आपने खुद लगा लेना, उससे बात करना। दूसरा, फट से अगर कहीं हाथों को बीच बीच में थोड़ा सा सैनिटाइजर अपना कर लेना, और इधर उधर हाथ मत लगाओ ज्यादा, मेनली फेस। और घर आते ही थोड़ा सा बाकी की चीजें आपको मालूम ही है, क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए बताता हूँ कि 25 शेल्टर में जब गया तो कहाँ दिक्कतें आ रही थी, कहाँ ये फैल रहा था। ये ओमिक्रॉन संसर्ग पड़ाके से संसर्ग हो रहा है। रिकॉर्ड क्यों बढ़ रहा है, ये हवा में से बहुत फास्ट जा रहा है, और एक को खांसी हो गई तो दूसरी तरफ आ ही जाता है। तो उसको बोला खांसने वालों को छुट्टी ले ले, घर पे रहे। जो भी बर्तन वाली है, खाना बनाने वाली है, ज्यादा उसको ये मत करना, फ्री में पगार देना, लेकिन बुलाना नहीं है। अब आते हैं, मैं जो बात कर रहा था, ब्लड प्रेशर जिनका लो है, और हाई, 2 प्रकार के आते हैं। तो जिन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया उनके लिए तो मैं बताऊंगा कि प्रेशर को आप ही कम कर सकते हो, दूसरा कोई कम नहीं कर सकता। और गोली, मैं उसके खिलाफ हूँ, ब्लड प्रेशर की गोली लेने के खिलाफ हूँ। अगर एनवायरमेंट आनंदी है, पसंद है, तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के रिजल्ट मैंने 35 साल में ढेर सारे देखे हैं, क्योंकि 25-30 साल पहले मुझे डॉक्टर ने 140-90 पे चिपका दिया था और गोली दे दी थी। अब मैं जब चेक किया अभी परसों की बात, तो 130-80, अगर ये एज में मैं नॉर्मल हूं, इसका मतलब अनुलोम विलोम ने काम किया, 100% किया। गोली तो नहीं ले रहा था, लेकिन दिनचर्या में मेरे 3 से 4 घंटे योग प्राणायाम ही है। आपका सेशन जैसे ही खत्म होता है, मेरा दूसरा सेशन शुरू होगा। फिर 2 घंटे का एक सेशन है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर नागपुर का, उसके 2 घंटे का सेशन है, 4 बजे और एक सेशन। तो मैंने ये पूरा लाइफ 1 नंबर पे हेल्थ रखा है, 2 नंबर पे पैसा। अपने आप में जितना है उतना तो मिल ही जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन हेल्थ को फिट रखने के लिए तपश्चर्या है। 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, और शुरू हो जाता है मेरा उपक्रम। तो हेल्थ को, बच्चों को, सभी परिवार को हेल्थ के बारे में पहले बताना। ओके, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, पहले अनुलोम विलोम कर लेते हैं, फिर नाड़ी शोधन और इसमें का फर्क बता देता हूं। राइट नासिका पे अंगूठा रखा, लेफ्ट से सांसों को लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से ही लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। जितने आनंद से, उत्साह से करोगे, आंखें बंद रहती है, और मन ही मन अगर उस शक्ति का
पुकारोगे उस शक्ति को जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम स्मरण लेना। प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। इतना ही है कि नियमित करना है, निरंतर करना है। और इसकी खासियत देखो, ये अनुलोम विलोम की खासियत, प्रवास में हो कर सकते हो, चेयर पे बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के कर सकते हो, जहां पे भी हो। खाना होने के बाद 1 घंटा हो चुका है तो कभी भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट से लिया अनुलोम, राइट से छोड़ दिया विलोम, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, लेना छोड़ना। लेकिन जब यह प्राणायाम कर रहे हो तो मन ही मन एक विचार जरूर आना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। तो मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, नर्व सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस स्ट्रांग हो रहे, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग। ये सोचना पड़ेगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर गलती से निगेटिव थॉट आता है तो विश्व की शक्ति क्या कहेंगी, तथास्तु तेरा नहीं होगा। लेकिन जो सकारात्मक है, हो रहा है, डे बाय डे एवरीवन गेटिंग बेटर एंड बेटर, उसका जरूर लाभ होगा। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जो बच्चा मेरिट आना चाहता है उसको सिर्फ एक ही कमांड देना है सबकॉन्शियस माइंड में, मैं ही होशियार हूं, मैं ही रेगुलर नियमित स्टडी कर रहा हूं, मैं ही आऊंगा। ऐसे कैसे नहीं आऊंगा, मेरा हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, मेरी मेमोरी शार्प हो रही है। विश्व की शक्ति कहेंगी तथास्तु तेरा कल्याण होगा, जैसा तू सोच रहा है वैसा ही होगा। क्योंकि एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन एक निगेटिव विचार पूरा बर्बादी ही बर्बादी। तो सोच पॉजिटिव रखो, वर्तमान में ही जियो, भूतकाल की एक भी बात मत याद करो जो तकलीफ देने वाली है, और भविष्य की चिंता उतनी ही करो जितनी नीड है। लेकिन आज का आनंद आपको लेना है। बहुत सुंदर ले रहे हो, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में क्या हल्का सा फर्क है। इसमें मैंने अंतरकुंभक या बहिर्कुंभक कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन जिनको जल्दी ही रिजल्ट चाहिए और जो योग क्षेत्र में है, और जब ये प्रयोग करते हैं, जब हम कुछ पेशेंट के यहाँ जाते हैं और पेशेंट जब बताता है तो वो 2-3 महीने में बाहर निकल जाता है, उसकी गोली छूट जाती है या कम होती है, क्योंकि गलतियां कहाँ हो रही थी हमें पता चल जाता है। तो ब्लड प्रेशर यह डिसीज नहीं है, ये जो हमने बढ़ाया, स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा दी, उसके कारण ये हो गया। चलिए राइट नासिका पे अंगूठा रखो, लेफ्ट से सांसों को लिया, और जैसे ही लेफ्ट को बंद किया हनु नीचे आ गई, राइट ऑलरेडी बंद है, यहां पे अंतरकुंभक लग गया। फिर धीरे से सांसों को छोड़ना चाहते हो तो राइट नासिका से छोड़ दिया, सांसों को पूरा खाली किया, लेफ्ट ऑलरेडी बंद है, और वहां के वहां रुक गए थोड़ा सा, बहिर्कुंभक। फिर सांसों को लेना शुरू किया राइट से, और एंड में राइट को बंद करते हुए यहां और जालंधर बंद लग गया, अंतरकुंभक। धीरे से छोड़ने की इच्छा हो गई, लेफ्ट से छोड़ दिया। कितना सिंपल है, और क्या कुछ मशीनरी लगती है। समय मिल गया अपना शुरू। अनुलोम विलोम तो कहीं पे भी कर सकते हो, और ये जब करोगे तो आपको, जब आप हेल्थ चेकअप कैंप या जहां पे भी जाओगे तो पता चलेगा कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल एलडीएल का रेशियो जो है वो 5 के अंदर आएगा। हार्ट अटैक आने की चांसेस 0। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते मस्त बड़ा होगा। 3 महीने तपश्चर्या है, नियमित निरंतर 20 मिनट के ऊपर करना है। जब भी समय मिलता है करते जाइए, 20 मिनट हो जाएंगे। लेकिन करोगे नहीं, गोली खाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। और खाना भी है तो ख्याल में रखना, मुक्तावटी नाम की आयुर्वेदिक गोली बड़ी सुंदर है, महंगी है, लेकिन एलोपैथी की गोलियों का इस्तेमाल कम से कम करो। साइड इफेक्ट 100% है, इसमें कोई शक नहीं। तो आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, ये प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्ग उपचार, इसको अपनाओ और नेचर के साथ चलो, भर भर के आनंद मिलेगा। ढेर सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो कोशिश ये रखो। तो यहाँ हम आखिरी में भ्रामरी उद्गीत प्रणव करके रुक जाएंगे। 3 बार भ्रमरसरी का गुंजन करेंगे। जो खर्राटे मारते हैं उनके लिए बड़ा उपयुक्त तो प्राणायाम है ये भ्रामरी उद्गीत, जो मेडिटेशन के लिए बड़ा उपयुक्त है। एक मेंटेलिटी तैयार हो जाती है, और फिर 1 मिनट का प्रणव ध्यान करके रुक जाएंगे शांति पाठ के साथ। 3 उंगलियां आंखों पे, तर्जनी माथे पे, लंबा सांस लो,
दोनों हाथ घुटने पे, मन शांत कर लो। वो वाइब्रेशन, वो कंपन कैसे चल रहा है मस्तिष्क में। सांसों के ऊपर फोकस दो, नासिका के अग्रभाग पे फोकस दो। आने वाली सांस, जाने वाली सांस। आपको लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, सिर्फ देखते जाओ कि कब लेना पड़ता है, कब छोड़ना पड़ता है। 1 मिनट के लिए प्रणव ध्यान स्टार्ट। उस प्राण शक्ति को जगाओ। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। दिन भर समय नहीं मिलता। अभी आप देख रहे हो कि सांस रुक जाती है तो ऊपर जाना है, और इसको स्मूथली चलने देना है तो ये चीजें करना है। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे से। शांति पाठ से पहले इस ओमिक्रॉन पीरियड में 2 चीजें जरूर करना है। नंबर 1, ठंडा गार पानी नहीं, कोमल सा पानी पीने योग्य। नंबर 2, उज्जाई प्राणायाम, जो छूट गया मेरा बताने का। समय इतना कम है कि मैं पेट के बल पे, पीठ के बल पे आसन नहीं ले पाया। जो इंपॉर्टेंट कुछ आसन देखेंगे अगर समय मिलता है तो, लेकिन ये 2 चीजें जरूर करो। उज्जाई, सांसों को लेना लेकिन गले को सिकुड़ते हुए 2-3 बार ये आवृत्ति करते हो तो लाभ मिल जाएगा। नंबर 2, सी अगर जाना वो भी करेंगे, फिर शांति पाठ से रुकेंगे। मेरे तरफ देख लो कैसे किया जाता है। गर्दन नीचे मत लाना। ये पूरी क्रिया है, आपने इतना भी किया तो भी सफिशिएंट है। नंबर 2, चलो ये मेरे साथ करो सभी जन। सी गर्जना, दोनों हाथ दोनों जगह मांड्यांमध्ये, जीवा बाहर निकालेंगे और 3 बार पावरफुल दहाड़ लगाएंगे। पूरी जीवा बाहर निकालो। 1 2 3, और एक बार, और एक बार। की मालिश कर लो। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जनों को, आदरणीय देठी सर, आदरणीय धार्मिक मैडम, आदरणीय शर्मा मैडम, आदरणीय वाडीकर मैडम, सभी को प्रणाम। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे तो लेंगे, नहीं तो यहाँ रुकेंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मला अनुलोम विलोमच्या बाबतीत विचारायचं होतं। सकाळी आणि संध्याकाळी दोन्ही वेळ करू शकतो का आपण? सर ये तो जब भी वक्त मिला ना तभी करते जाओ। मैं तो कहूंगा इतना ट्रेमेंडस है ये। वक्त मिला अपना शुरू, एक बार खाना हो चुका है ना, 1 घंटा बीत चुका है, कभी भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम की खासियत, बाकी कपाल भाती ये वो नहीं बताऊंगा, लेकिन अनुलोम विलोम के बारे में बिंदास रहो, कभी भी नाही, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही अनुलोम विलोम मध्ये दुसरं एक सांगितलं त्यालाच लागू नाडी शोधनसाठी तुम्हाला सकाळीच, कारण तिथं अंतरकुंभक बहिर्कुंभक, त्यात शक्यतो पोटामध्ये रिकामा राहिलं तर नाडी शोधन मध्ये थोडासा अनुलोम विलोमला काही प्रॉब्लेम नाही। आता मी वडिलांवर तो उपाय करतो ना नाडी शोधनचा, तर त्यांना ते नाही जमत, पण त्यांना अनुलोम विलोम दिवसभर, तो म्हणते बाबा म्हणजे बेटा मी दिवसभर हा करत राहील तर रिझल्ट चांगले मिळून राहिले। 89 वर्षाचे आहे,
छान अनुलोम विलोम करतात. नाही ऍक्च्युली काय झालं सर, ऍक्च्युली कोविडच्या नंतर ना थोडा बीपी मागच्या 1 महिन्यापासून माझा वाढू लागला. 150 160 असा होता तो. ओके. हा, तर गोळ्या दिल्यात मला महिनाभरासाठी. तर आता तुम्ही हा. बीपी साठी हे म्हटलं तर म्हणून म्हटलं. सर आपलं वय लक्षात घेता 50-55 असेल ना तर 140 नाही, 90 हा नॉर्मल आहे. माझं 39 आहे सर. हा, मग नाही, मग थोडी काळजी घ्या. आणि जेवढं तुम्ही अनुलोम विलोम कराल तुम्हाला लक्षात येईल. आणि थोडं सोडियम क्लोराईड मिठाचं प्रमाण आणि थोडं एक्सरसाइज वगैरे थोडं बऱ्यापैकी करा तुम्ही आणि येऊन जाईल नॉर्मल. काही कठीण नाही, पण गोळी कमी करायची एवढं लक्षात ठेवा. गोळी रेग्युलर मध्ये ठेवू नका, कारण तुमच्या ठीक हातात ब्लड प्रेशर नॉर्मल आणणे. आणि घरच्या घरी जर बीपी ॲपरेटस असेल तर तुम्ही घरच्या घरी मी तुम्हाला मला फोन कराल सर. माझा नंबर लिहून घ्या 9960256255. तुम्हाला चंद्रभेदन त्यांनी लवकर कव्हर होतं. हाय असेल ना तर चंद्रभेदननी एकदम 20 मिनिटाचा रिझल्ट दिसेल तुम्हाला. सर एकदा नंबर सांगाल तुमचा, रिपीट करा. 9960 हा 25 25 62 62 55. ओके सर, थँक्यू सर. थँक्यू. सर एक्सक्यूज मी. हा, बोलिए मॅडम. हेलो. सर एक प्रश्न है सर एक जण विचारा. अर्चना मैडम पूछिए आप. हाँ मैडम. हाँ मैडम, मेरा एक क्वेश्चन था सर की जो वृक्षासन जे आहे, वृक्षासनवर जेव्हा आपण राईट थायवर लेफ्ट लेग किंवा लेफ्ट थायवर राईट लेग ठेवतो, पण ते डोळे उघडे ठेवून करायचं असतं की बंद ठेवायचे असते तेव्हा जेव्हा आपण स्टेबल व्हायचा प्रयत्न करतो? हा, पहिली गोष्ट मॅडम, आपल्याला त्याचा रिझल्ट कशासाठी पाहिजे? आपल्याला स्पर्धेत भाग घ्यायचा असेल तर निर्भय गोष्ट. आणि ताडासनासारखे किंवा याच्या वृक्षासनासारखे उंची वाढवायसाठी करायचं असेल तर त्या दृष्टीने तुम्हाला पहिले बॅलन्सच प्रॅक्टिस करावं लागेल. बॅलन्स आल्यानंतर जांघामध्ये तो पाय फसला पाहिजे व्यवस्थित, त्याला चिपकला पाहिजे. आणि सहजरित्या तुम्ही करू शकता, डोळे उघडे ठेवून बंद करून. एवढा कॉन्फिडन्स मी विदाउट इंटेन्शन केलं करायचे आधीमध्ये कधीतरी. तर जर डोळे बंद केले की बॅलन्स जातं. म्हणजे माझं पर्सनल ऑब्झर्वेशन असं आहे की जर डोळे बंद करून उभं राहिलं तर बॅलन्स जातं, डोळे उघडे असले की बॅलन्स जातं. ओके. हा, याला काही आहे का रिलेशन असं मला? नाही, स्पर्धेत भाग घ्यायचा असेल तरच मग थोडं. नाही, स्पर्धेसाठी नाही. डोळे बंद करून केलं की असं खूप छान वाटतं ना. हा, नाही, बॅलन्स जातो. डोळे बंद करून बॅलन्स जातो. बॅलन्स जात. तर त्याच्या मागे काही रिझन आहे का हे असं विचार? नाही, जातोच ना, कारण तुमचं आजूबाजूला तुम्हाला माहित नाही ना काय आहे काय नाही. आणि असं सुरू होऊन जाते हालणं बॉडी. हा, पण तुम्ही रेग्युलर नियमित प्रॅक्टिस केली ना तर बॅलन्स जात नाही. कारण आता लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ज्या परीक्षा असतात YCBच्या योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड मध्ये, तेव्हा तर भरपूर पाहिल्या जातं. आणि तुम्ही जो प्रश्न विचारला हाही विचारला जातो त्यात, बंद करायचं की उघडं ठेवायचं. आणि मग सांगावं सर स्पर्धेच्या दृष्टीने आणि माझा प्रॅक्टिस या दृष्टीने मी बंद करून कॉन्फिडेंटली, हा नाही मी पाहिलं बा तुम्ही बंद करून छान करू शकले तर तुमची क्षमता जबरदस्त आहे, तर मार्क्स थोडे जास्तच मिळेल. तर हे फार महत्वाचं आहे की तुम्ही कसे करू शकता. पण आपल्याला आरोग्याच्या दृष्टीने पाहिजे तर बिनधास्त डोळे उघडे ठेवूनच करायचं आहे, काही रिस्क घ्यायची नाही. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू सर. सर थांबायचं. थँक्यू सर. हॅलो. हो. थँक्यू सर. हॅलो. सर बाकीचे क्वेश्चन्स आपण उद्या वगैरे पण घेऊ नेक्स्ट सेशन मध्ये. थँक्यू सो मच सर. हॅलो सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू. हॅलो. हॅलो. Madam. थँक्यू सर. I think somebody is having question. Let him ask the question. हॅलो. सर एक सेशन आहे ऍक्च्युली. माझं सेशन आहे सर. हा, तेच. 9:15. काही क्वेरी असतील तर आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये वगैरे घेऊया. तेव्हा सांगेल मॅडम, त्यावेळेस बाकीचे घेऊ आपण प्रश्न. येस. 9:15 सर तुमचा नंबर पण मी शेअर करील. तुम्ही आता सांगितलंच आहे आणि मी ग्रुपमध्ये पण शेअर करील. ज्यांना काही डाऊट असेल ते पर्सनली पण कॉन्टॅक्ट करू शकतो. पर्सनली बोलाल मला, काही प्रॉब्लेम नाही. येस सर. ओके. Thank you, sir, for such a energy boosting session. Thank you. Thank you all of you. Now you can leave the meeting. We will meet at our ICT वाले पार्टिसिपेंट्स को 11 बजे का सेशन रहेगा. योगा वाले पार्टिसिपेंट्स का मैडम ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे. नेक्स्ट सेशन विल बी एट
10 o'clock. 10 o'clock और 10:30 आपको मैडम ने क्या कंफर्म किया है? 10:20 ना? 10:20. तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, एक बार क्लियर कर लीजिए। 10:30 का सेशन है आई थिंक। बाकी नहीं, पार्टिसिपेंट्स 10:20 का मैडम 10:20. 10:20 बताया है. हाँ. ओके फाइन। Thank you, madam. 10:20 अभी ये वाले लिंक से आपको ज्वाइन नहीं करना है। योगा वाले जो पार्टिसिपेंट्स है आपको मैडम हाँ। दूसरे लिंक शेयर करेंगे आज के आगे के सेशंस के लिए। Thank you, madam. Priti Okay. madam, Madikar madam. Thank you. Just share the link. 7व्या वर्षी योगा कशा करायच्या थोडस कठीण गे ओके ओके ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ Ma'am, यू। just, share the Thank link you, ma'am. if possible, ma'am. Ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am.